कोकेन ऑफ कॉइन की अदालत में कैट वॉक। किस लहजे में पुलिस को धमका रही है? असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में। आप लोग इसीलिए के बीच में से ही सोचना शुरू करते हैं। आप दोबारा के भी पैदा होकर आ गए ना, आप भी लग जाओ लाइन में। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। कोकेन का कारोबार करती है, मंशात का काम करती है। इसको पुलिस किस तरह अदालत में पेश कर रही है? ना हाथों में हथकड़ी है। सनी भी मेरे पास ही है और लकी भी मेरे पास ही है। मैंने कहा क्या यार, एवं ही बच्चों को तंग करोगे, उठा लो अगर उठा सकते हैं। मेरे पास से धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है, रोक सको तो रोक लो। कोकेन ऑफ कॉइन की अदालत में कैट वॉक। कराची पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई और एक ऐसी ड्रग डीलर सप्लायर जिसे अदालत में पेश किया गया और बहुत से इंकशाफात पुलिस की तरफ से किए गए इस अनमोल उर्फ पिंकी के हवाले से कि ये कराची में अंधेर डाला हुआ है और एक अरसे से ये एक मंशियात के कारोबार में मुलविस है और एक बड़ा नेटवर्क चला रही है कराची में। लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी इतनी मुश्किल क्यों थी? क्या इतना ही बड़ा नेटवर्क था? क्या इतनी ही बाअसर खतून थी? तो फिर पुलिस को आज कार्रवाई करने का ख्याल कैसे आया? अगर ख्याल आया तो फिर इसको अदालत में अगर पेश कर दिया है तो इतने प्रोटोकॉल में क्यों किया? इससे अच्छा था गिरफ्तारी ना किया जाता। लेकिन बहुत से लोग जो देखने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि इतनी बड़ी ड्रग डीलर कोकेन का कारोबार करती है, मंशात का काम करती है, इसको पुलिस किस तरह अदालत में पेश कर रही है? ना हाथों में हथकड़ी है और ना कोई पुलिस की भारी नफरी मौजूद है कि उसके सिक्योरिटी हिसार में अदालत में लेकर आया जाए। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि उसको ज़बरदस्ती पकड़ा है और उस पर इल्ज़ामात थोपने शुरू कर दिए हैं। हाथों में फ़ाइल मौजूद है लेकिन रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अदालत ने रिकॉर्ड और तफसीलात तलब कर ली हैं। जुर्म अभी तक साबित नहीं हो सका, लेकिन इसके हवाले से बहुत से इंकशाफात पुलिस की तरफ से किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ लाहौर पुलिस की तरफ से भी किए जा रहे हैं। वो ये है कि ये लाहौर में इसका एक नेटवर्क है जहाँ पे ये मंशियात की सप्लाई देती रही है। लाहौर और शेखुपुरा में ये मंशियात डीलरों के साथ राब्ते में है और बहुत से बड़े बड़े नाम हैं जो सीसीडी की तरफ से अभी कार्रवाई अमल में लाना बाकी है क्योंकि वो अभी छुपे हुए हैं, वो सीसीडी के हाथों में नहीं आ सके। लेकिन ये जो अनमोल उर्फ पिंकी है, इसके हवाले से जो इंकशाफात हैं कि वो 10 से ज़ायद मुकदमा दर्ज हैं, 12 से ज़ायद मुकदमा दर्ज हैं और ये 2001-2 से ये काम कर रही है। उम्र इसकी अराउंड 45 बताई जा रही है और ये खतून होने के नाते कराची में बहुत असर और रसूख भी रखती है। अभी तक इसलिए कार्रवाई नहीं की जाती थी लेकिन मुकदमा जरूर दर्ज किए जाते थे कराची पुलिस की तरफ से। ये कार्रवाई CIA और हसास इदारे की मुश्तरका कार्रवाई है जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी मुमकिन हुई। यकीनन मुकदमात को सामने रखते हुए ये जब प्लान तरतीब दिया गया, हिकमत अमली तरतीब दी गई कि इस खतून को गिरफ्तार किया जाए जिसने कराची की आवाम को अपनी लपेट में लिया हुआ है और मंशियात उनकी रगों में उतार रही है। नेटवर्क में खवातीन भी शामिल हैं, मर्द हज़रात भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने इस खतून के वॉइस नोट रख देता हूँ कि किस लहजे में पुलिस को धमका रही है और यकीनी तौर पर ये किसी रिटायर्ड पुलिस अफसर, पुलिस एहलकार के साथ बात कर रही है कि बड़ी कोशिश की लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो सकी। लेकिन वो खुद पुलिस वाला ज़रूर इसके साथ राब्ते में है और रिटायरमेंट के बाद वो भी कोई नशे का आदी होगा और वो नशा लेने के लिए इसके साथ बात भी कर रहा है और वो उसको बातें भी सुना रही है। वॉइस नोट क्या है वो आपके सामने रख रहे हैं। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में। आप लोग इसीलिए के बीच में से ही सोचना शुरू करते हैं, इसीलिए अभी तक वहीं पे बैठे हो। 15 साल से आप लोग रहे हो 15 साल से मैंने तुम लोगों की ना हैवी हुई है। अब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा मैं पिंकी को पकड़ूंगा। तौबा तौबा, कोई हाल नहीं है तुम लोगों का। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल रिटायर हो जाते हैं फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा, पकड़ नहीं पाया। तो मुझे पता है आप दोबारा के भी पैदा होकर आ गए ना, आप भी लग जाओ लाइन में। 10 साल बाद, 5 साल बाद जब आपकी कब्र में टांगे होंगी तो एक बार मुझे कॉल करके आप भी बताना और ऐसे जोर जोर से हंसना कि वाह यार पिंकी कमाल कर दिया, 15 साल से पीछे लगाया। आप लोगों की अकल ही असल में
के बीच में। तुम लोग इसीलिए वहीं से सोचना शुरू करते हो। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। ये मेरे साथ ये फालतू बातें ना क्या करे, ये बच्चों वाले काम है जो आप मेरे साथ फजूल बातें कर रहे थे। सन्नी भी मेरे पास ही है और लकी भी मेरे पास ही है। मैंने कहा क्या यार, ऐਵੇਂ ही बच्चों को तंग करोगे। ठीक है, उठा लो अगर उठा सकते हैं। मेरे पास से धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है। रोक सको तो रोक लो। आपको बात करने से पहले ऊपर देख तो लेना चाहिए था। मैंने डॉन लिखा हुआ है। समझ नहीं आया मतलब? इतने समझदार हो गए फिर फजूल बच्चों वाली बातें कर रहे थे मेरे साथ। डिस्ट्रिक्ट सिटी पुलिस और हसास अदारे की ये कार्रवाई थी और मुश्तरका कार्रवाई के दौरान शहर भर में कोकेन और दीगर मोहलिक नशा सप्लाई करने वाली बदनाम ज़माना अनमोल और पिंकी मुलजमा गिरफ्तार करने के हवाले से एसएसपी सिटी की तरफ से ये कहा गया है कि भारी मिकदार में मंशियात भी रिकवर की गई है जिसकी मालियत करोड़ों में बनती है। मुलजमा पुलिस को इंतहाई मतलूब और दर्जनों जो मुकदमात में मफरूर थी और इस हवाले से कराची पुलिस की तरफ से ये भी प्रेस रिलीज में जारी किया गया कि मुलजमा से राउंड्स करोड़ रुपए मालियत की कोकेन, केमिकल्स और दीगर नशावर बरामद हुई हैं जिसके मुताबिक तफ्तीश की जा रही है। मुलजमा को सिविल हसास अदारे और गार्डन पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के बाद गिरफ्तार किया गया है और मुलजमा कराची में मंशियात डीलिंग सप्लाई की एक मुनज़्ज़म और वसी नेटवर्क को ऑपरेट कर रही थी। ये एसएसपी सिटी का कहना है। मुलजमा शहर के पास लाकाजात, क्लिफ्टन, डीएचए और दीगर इलाकों में ऑनलाइन मंशियात को मखसूस राइडर के जरिए सप्लाई करती थी। मुलजमा अपने नेटवर्क को कानून नाफिज करने वाले इदारों से बचाने के लिए खवातीन राइडर का भी इस्तेमाल करती थी। ये पुलिस की तरफ से इंकशाफात सामने रखे जा रहे हैं। मुलजमा के खरीदारों में तलबा और तालबात समेत बड़ी शख्सियात शामिल थी। बड़ी शख्सियात मतलब कि सरकारी सीटों पर बैठे जो अफसरान हैं वो भी इस गंद और इस दलदल में मुलविस हैं। मुलजमा योमिया लाखों रुपए मालियत का नशा मुख्तलिफ तरीकों से बेचती थी, यानी कि ऑनलाइन इसकी रकम की तरसील होती। मुलजमा का साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो बता रहा है उसके मुताबिक इस पर 10 मुकदमा दर्ज हैं और 10 मुकदमात में 9C, 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 9B, 9A ये मंशियात के हवाले से दफात शामिल की गई और मुकदमात का इंदराज अमल में लाया गया। पहला जो मुकदमा दर्ज हुआ वो 21 में, दूसरा मुकदमा दर्ज हुआ वो भी 21 में, तीसरा मुकदमा दर्ज हुआ वो भी 21 में, 2021 में, चौथा, पाँचवा 21, छठा मुकदमा दर्ज हुआ 2022 में और इसी तरह मुकदमात पहले भी दर्ज थे, लेकिन गिरफ्तारी हालिया दिनों में ही पेश आई और इसको अदालत में पेश किया गया और भारी नफरी के हमरा कहते हैं केस को अदालत में पेश किया गया। लेकिन जो कैटवॉक कर रही है कोकीन ऑफ कॉइन और अदालत में पेशी के दौरान उसके साथ एक जो पुलिस वाला नज़र आ रहा है वो बड़े अदब के साथ, एहतराम के साथ इशारा कर रहा है कि इस साइड पे मैडम, इस साइड पे मैडम, मैडम इस साइड पे, इधर से गुजरे, इधर से गुजरे। ऐसा लग रहा था कि कोई प्रेसिडेंट है जिसको अदालत में पेश किया जा रहा है प्रोटोकॉल के साथ। लेकिन एक बड़ी डीलर, ड्रग डीलर, मंशियात फरोश, सप्लायर और एक बड़ा नेटवर्क चलाने वाली, समझे जाने वाली खतून जिसको इतने बड़े लेवल पर प्रोटोकॉल दिया गया और उसको हथकड़ी भी नहीं लगाई गई। तो ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखने का मकसद यह है कि अगर एक क्रिमिनल को इतना प्रोटोकॉल मिलेगा तो आम आदमी क्या सोचेगा? क्या वो भी इस जुर्म और दलदल में, कारोबार में, धंधे में मुलविस होने का सोचे? अगर क्रिमिनल कोई पकड़ा जाता है तो उसके साथ उसी तरह का बर्ताव होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती यह है कि कमज़ोर लोगों के लिए कानून और है, ताकतवर लोगों के लिए कानून और है। तो ये कराची पुलिस ने मुकदमा दर्ज किए और पेश भी कर दिया, लेकिन इसके पीछे जो मेन रोल है, जो मेन किरदार है, वो CIA और हसास इदारे की मुश्तरका कार्रवाई के बाद ही ये खतून पुलिस के हाथ आई है और अब इसको तफ्तीश को मेरिट पर मजबूत चलान बनाने के बाद कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए तो यकीनन इसको सज़ा भी मिलेगी। इसके हवाले से अगर शवाहिद वगैरह जिस तरह प्रेस रिलीज में बताया जा रहा है कि इससे करोड़ों रुपए मालियत का नशा, केमिकल, आइस, कोक, किसी भी तरह की जो आप मंशियात कर लें वो अगर बरामद हुई है तो इस पर मजबूत चलान बनना चाहिए, उसको करार वाकई सज़ा भी होनी चाहिए। लेकिन गार्डन थाने और असादारों ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करने के बाद इसको बड़ी कार्रवाई भी करार दे दिया है। लेकिन क्या इसके खिलाफ सबूत अदालत में पेश किए जाएंगे, इसको सज़ा मिलेगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।